Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7th. This is your first session of English in 7th class, and I hope when we do the reading and explanation of the lessons, you're going to enjoy it a lot. So as you can see in front of you, there is the front cover page of 7th grade. As you know, the syllabus has been changed, so that's why the book is available online. Okay, now we are going to move further. This is your content page, and in this page you can see there are 12 chapters, and we are going to do all these chapters. First chapter is Blessing of Allah Almighty. Now this is the first page of the first unit, Blessings of Allah Almighty. ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह मीन्स कि अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं उसके बारे में इसमें एक तरीके से जिक्र किया जाएगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, एंड वी जस्ट बेसिकली ऑफ एंड ऑन वी जस्ट इग्नोर इट. हम उसके बारे में हमें ख्याल नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें दी हैं, जो चीज़ें हमें अता की हैं, वो एक बहुत बड़ी नेमत है. ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है. जी जनाब, so this is the chapter Blessings of Allah Almighty, and I'm going to read the lesson. I will explain it in English as well as in Urdu. So let's start. It was still the early hours just before the break of dawn, and three human figures were seen sitting on a giant rock waiting for the sun to rise. What was happening? There were three people and they were sitting on a rock. वो एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए थे तीन बंदे. And what were they waiting for? They were waiting for the sun to rise. तो अल्लाह ताला ने जो सूरज की नेमत हमें दी है उसको वो वेट कर रहे थे कि सूरज जो है वो तलू होगा, और उस मंज़र को वो देखना चाहते थे अपनी आँखों से. So the time was at the break of dawn. जब सुबह सवेरे जब रात जो है वो दिन में चेंज होता है, और उस टाइम पीरियड में वो वहाँ पे ये तीन बंदे जो थे जिनको थ्री ह्यूमन फिगर्स बोला है, ये वहाँ पे मौजूद थे, और इनका काम क्या था कि दे वर सिटिंग देयर टू वॉच द सनराइज. अच्छा, द एयर वॉज रिफ्रेशिंग एंड चिर्पिंग ऑफ द वर्ड्स व्हाट वाज एडिंग टू द कामनेस अराउंड. एयर वॉज रिफ्रेशिंग यानी हवा में बहुत ही जो है ताज़ा थी. इफ़ यू फील अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपको पता होगा कि सुबह की हवा बहुत ही ताज़ा दम और रिफ़्रेशिंग होती है. सो इन द सेम वे द एयर वॉज वेरी रिफ़्रेशिंग एंड द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स वॉज एडिंग टू द कामनेस अराउंड. कामनेस कहते हैं किसे? कामनेस मीन्स बेसिकली द स्टेट ऑफ बीइंग साइलेंस को, सुकून को. ठीक है, सो इस सुकून के अंदर जो बर्ड्स चिपिंग ऑफ द बर्ड्स मतलब है कि जो परिंदों का चहचहाना है वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब वो इसको इस सुकून को इंक्रीज़ कर रहा था, मतलब रिफ़्रेश कर रहा था. एंड द थ्री ह्यूमन फिगर्स जो थे, जो तीन बंदे थे, वो इसको इंजॉय कर रहे थे. सो they were waiting there utterly spellbound by the magical moment unfolding in front of them. They were sitting there, वो तीनों वहाँ पे बैठे हुए थे. and they were spellbound. spellbound का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा आप किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हो और आप इजहार ना कर सकें, मतलब बिल्कुल अल्फाज से इजहार ना कर सकें, यानी आप बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो किसी चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो, तो उसको स्पेल बाउंड कहा जाता है. ठीक है, एंड बाय द मैजिकल मोमेंट्स अनफोल्डिंग, जैसे कि दिन जो है रात जो है वो दिन में ट्रांसफ़र हो रहा था, रात में वो तब्दील हो रहा था, तो उस वक्त जो है वो जो ये तीन लोग हैं ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, और उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, बड़ी सुकून के साथ वो वहाँ पे बैठे इस मंज़र को बेसिकली इंजॉय कर रहे थे. दे वर एंजॉइंग दैट सीन. They all seemed to be immersed in a state of deep spiritual peace as the mighty Margla hills lit up in an incredible golden glow right in front of them. ठीक है, सो क्या कहते हैं, दे वर इन इमर्स स्टेट, यानी इसका क्या मतलब है कि दे वर ऑल सीम टू बी इन एन इमर्स स्टेट का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा डूबे हुए थे. किस चीज़ में डूबे हुए थे? वाई वर दे सो इन्वॉल्व? तो वो ये था कि स्पिरिचुअल
पीस, एक सुकून के अंदर, एक सुकून की हालत में वो डूबे हुए थे। और क्या था बेसिकली कि वो क्या देख रहे थे कि जब इट्स दे वर सिटिंग इन मागला हिल्स। मागला हिल्स का यू आर फेमिलियर विद इट बिकॉज वी ऑल लिव इन इस्लामाबाद, और मागला हिल्स किसने नहीं देखे। मोस्ट ऑफ यू हैव विजिटेड दीज हिल्स, जहाँ पे दामने को है। आप वहाँ पे एक चिड़ियाघर भी है जो नीचे है, मरगज़ार जू के नाम से भी मशहूर है। सो these people, and there are also a lot of tracks over there as well. So these people were sitting over there and they were enjoying the view. कौन सा व्यू था बेसिकली? द गोल्डन सन, कि मतलब जो गोल्डन ग्लो है। अब गोल्डन ग्लो किस चीज़ का है? इट इज़ द गोल्डन ग्लो ऑफ द सन, कि सूरज की जो रोशनी है उसको इसके ऊपर बेसिकली है कि उसको जो है वो जिस तरीके से सूरज तलू हो रहा था तो उसकी जो रोशनी है वो उसको इंजॉय कर रहे थे। It was Saturday morning. Now क्या टाइम था? It was Saturday morning, and Zara and Taha, along with their father, were on trail number 5 in Maga Hills, Islamabad. Excuse me, Magala Hills. सो बेसिकली जो 3 फिगर्स थे जो आपको पहले फर्स्ट पैराग्राफ में जिक्र किया गया था, तो दे वर, वन वाज ज़ारा, द अदर इज तहा, एंड द थर्ड इज देयर फादर. सो द 3 ऑफ देम दे केम टू मागला हिल्स, एंड व्हाट वर दे डूइंग? दे वर ऑन द ट्रेल नंबर 5, यानी कि मागला हिल्स में इफ़ यू लुक फ्रॉम द बॉटम टू टॉप उन्होंने ट्रैक्स बनाए हुए हैं. ट्रेल बेसिकली मीन्स ट्रैक. And what happens कि if you want to enjoy, do hiking, so you can go move on the tracks from top to the bottom. And इस तरीके से लोग hiking में एक exercise भी हो जाती है, and along with that they can enjoy the natural beauty of Magra Hills as well. So Islamabad is encircled by the Magla Hills towards the north and the northwest border. So what is he saying कि इस्लामाबाद जो है उसको घेरा हुआ है मागला हिल्स ने बेसिकली फ्रॉम एट द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर. ठीक है. The city administration has maintained many trails in the hills for the hikers, which not only unfolds the beauty of the wildlife in the hills but also provide the city dwellers. City dwellers किसे कहते हैं? सिटी में रहने वाले वो लोग जो कि शहरों में रहते हैं. इस इस्लामाबाद शहर में was an incredible opportunity to maintain health and fitness. सो बेसिकली द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उन्होंने क्या किया कि इसको मेंटेन रखा हुआ है. ऑल द ट्रैक्स एंड ट्रेल्स उनको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखा हुआ है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द सिटी dwellers के दोज पीपल लिविंग इन द सिटी ऑफ इस्लामाबाद, दे कैन ऑल्सो कम एंड enjoy, and they can become healthy and fit by doing the hiking and enjoying themselves over here. Okay. Okay, now let's move further. Zara and Taha are also amongst the youth who love to explore the natural beauty of these hills and regularly go for hiking. So Zara or Taha जो है they are among those people who like hiking, who like to enjoy this, and they usually come to this area for hiking. एंड उसको ये है कि एक्सप्लोरिंग द नेचुरल ब्यूटी का मतलब है कि नेचुरल जो आपके नेचर को वो इंजॉय भी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मतलब वो उसमें नई चीज़ें देखते हैं एंड दे इंजॉय द ब्यूटी एज वेल. It was, however, the first time that they had gone for hiking at such an early hour of the day. But this was the first time that they had gone so early. इसका मतलब है कि वो सुबह सवेरे फर्स्ट टाइम जो है वो अपने अब्बू के साथ यहाँ पे आए थे. इससे पहले वो आते रहे लेकिन सुबह के टाइम पे नहीं. They had left home just after Fajr prayer and started the hiking on the trail. It took them 35 minutes to get to the middle of the trail where they crossed a freshwater stream and settled on the higher rocks. So, how much time they took? They took 35 minutes. It took 35 minutes कि वो hiking जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आए till the middle, ना तो top की बात नहीं हो रही, middle पे आए तो उसमें कितना टाइम लगा? 35 मिनट्स लगे. एंड देन आफ्टर दे आल्सो केम अक्रॉस अ स्ट्रीम. सो स्ट्रीम इज़ की छोटी सी जिसको चश्मा कहते हैं, उस दे केम अक्रॉस द स्ट्रीम का मतलब कि वहाँ पे जब ये वो गुजर रहे थे तो उन्होंने एक स्ट्रीम भी देखी, एक चश्मा भी देखा. ठीक है.
and they were there to capture the panoramic view of the city from above in the rising sun. और वो वहाँ पे क्यों बैठ गए थे on the rock? Because they wanted to see the panoramic view. Panoramic का मतलब होता है the wide view, the clear view, जो है कि इस सिटी का, कि जब वहाँ पे जो है ये सूरज की रोशनी आएगी और राइजिंग सन होगा तो हाउ वुड इट लुक, उसको enjoy, उस लम्हे को enjoy करने के लिए they were sitting over there. Zara broke the silence and exclaimed, "What a wonderful idea to experience the morning glory here today." So Zara ने क्या कहा कि इस सुबह की इस खूबसूरती को, ग्लोरी को, इसको enjoy करने का ये इससे बेहतर टाइम नहीं है, यानी ये बहुत ही अच्छा आइडिया था कि हम इसको एक्सपीरियंस करें. ठीक है. तहा रिप्लाइड, "Yes, indeed, all credit goes to बाबा जानी." सो अब ये है कि तहा ने भी आगे से कन्वर्सेशन में हिस्सा लिया एंड ही सेड राइट कि ये इट इज़ ऑल द क्रेडिट गोज़ टू बाबा जानी कि उन्होंने हमें वो यहाँ पे लेके आए. The father smiled affectionately and said, "All praises to Allah who has blessed us with this day to experience and recognize His countless blessings." So इनके अब्बू ने क्या कहा? Smile affectionately. Affectionately का मतलब है बहुत प्यार से स्माइल करना, and affectionately when you show love. So meaning of affectionately is in a way that displays fondness or love. So he showed his love, the father showed his love and he said कि all praises to Allah, कि सब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, who has blessed us, कि उन्होंने हमें ये दिन दिखाया और इसको एक्सपीरियंस करने का मौका दिया. ठीक है. एंड हिज काउंटलेस ब्लेसिंग, और हम इसको रिकग्नाइज़ करें कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं. अगर आप इसमें गौर करें तो अल्लाह ताला के लिए जो स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू राइट अल्लाह एंड व्हेन यू राइट हिज फॉर अल्लाह, तो उसमें द एच शुड बी कैपिटल इन अल्लाह एंड द एच जिसको कहते हैं शुड ऑल्सो बी कैपिटल फॉर अल्लाह. जब आप अल्लाह का जिक्र कहीं पे भी करेंगे तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल लेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे. बोथ ज़ारा एंड Taha nodded in agreement. Their father continued. His voice was loaded with gratitude. Now, what is the meaning of gratitude? Gratitude means to be thankful. When you are thankful to somebody, आप कहते हैं your voice is filled with gratitude. So in the same way, यहाँ पे their father was their father's voice was filled with gratitude. यानी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे. उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनको ये मौका दिया और ये एक्सपीरियंस करने का मौका दिया. ठीक है. Indeed, it is only Allah who has created this world and many others. Look at the serene plantation, flowing clear water, stream, chirping birds, cool breeze, and then the sun, which is rising from its destined place and lighting up the sky and everything beneath it. So, अब आगे चलते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि वो कहते हैं कि इंडीड इट्स ओनली अल्लाह हु हैज़ क्रिएटेड. बेसिकली देयर फादर इज़ टेलिंग देम कि अल्लाह ताला ने ही ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट की हैं. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरीन? सरीन मीन्स पीसफुल, काम. ठीक है. एंड ये जो जिस तरीके से गहरी, मतलब इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं. ठीक है. प्लांटेशन का मतलब है कि जो आप व्हेन यू लुक गो टू मांगला हिल्स, आपको लगेगा कि जो पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ जुड़ के लगे हुए हैं एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल. एंड इफ़ यू लुक दे, मतलब वहाँ पे काफ़ी डार्क भी है. इफ़ यू गो इन टू ए जंगल, द जंगल इज़ क्वाइट डार्क एज वेल. सो देयर इज़ अ serene plantation and the flowing clear water, the water is very clear and the birds जो है वो जब चहचहा रहे होते हैं, चहचहाने को चिरपिंग कहा जाता है. ठीक है. तो कूल ब्रीज एंड देन द सन विच इज़ राइजिंग. जिस तरीके से सन जो है अपने डेस्टिन प्लेस का मतलब कि जहाँ से सन को हमेशा से सूरज को तुलू होने का हुक्म है वहाँ से वो निकल रहा है. ये सारी की सारी जो है इफ़ यू लुक एट इट, ये सारी के सारे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं. ठीक है. ज़ारा added quickly, and these beautiful purple yellow wild flowers growing on the hills in the absence of any gardener. So अब ज़ारा ने किस चीज़ की तरफ पॉइंट किया? द पर्पल फ्लावर्स, द ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर्स, कि ये भी जो है ना वो नेचुरल जो उगते हैं, जिसमें के लिए किसी गार्डनर की, किसी माली की ज़रूरत नहीं होती. ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स में से हैं. सो
They all they all smiled on this mention, and then they there was a brief moment of silence, as if in respect to the peace spread in the graceful hills. So it's अब आगे इसके बाद वो तीनों खामोश हो गए, and they wanted to enjoy the moment. The moment was that they wanted to enjoy it peacefully. सुकून के साथ वो उसको enjoy करना चाह रहे थे. They all watch in awe. Awe का मतलब यहाँ पे क्या है? What is the meaning of awe? Awe का एक expression है. Expression का मतलब कि आप जब किसी चीज़ से inspire होते हैं तो आपको awe, ये वो वाले अल्फाज हैं कि they all watched in awe while golden sunlight started spreading across the thick green wild vegetation. The air was fresh and a light breeze was touching their faces while a flock of birds was passing above them. So उन्होंने बहुत ज़्यादा सुकून के साथ मतलब दे इंस्पिरेशन के साथ वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए when they saw the सनलाइट, और जब उसके साथ ही उन्होंने क्या देखा कि स्प्रेडिंग अक्रॉस के वो सूरज की रोशनी जिस तरीके से स्प्रेड हो रही थी, जिस तरीके से मूव कर रही थी, एंड इट वाज ऑल द ग्रीन वेजिटेशन वाज लाइटिंग अप, द एयर वाज फ्रेश एंड द लाइट ब्रीज वाज टचिंग देयर फेसेस, और वो जो हवा जो हल्की हल्की सी सॉफ्ट एयर वाज मूविंग. ब्रीज कहते हैं जब आपकी हवा जो है वो थोड़ा हल्की हल्की मूवमेंट करे, तो वो ठंडी ठंडी हवा जो उनके फेसेस पे लग रही थी वो उसको बहुत इंजॉय कर रहे थे. वाला फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज पासिंग अबव देम, और सर के ऊपर से उनके क्या गुजर रहा था? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. व्हेन द बर्ड्स आर इन अ ग्रुप एंड दे आर मूविंग वी कॉल इट फ्लॉक. ओके डियर, नाउ आगे चलते हैं. Taha said thoughtfully, how many different diverse blessings has Allah bestowed on us? Indeed, Allah alone is the creator of all. तो तहा ने क्या कहा कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना blessings हैं. Diverse means different, various different types of blessings हैं जो अल्लाह ताला ने हमें bestow की हुई हैं. और indeed Allah alone is the creator, और अल्लाह ही basically the creator of everything. Zara chimed in, and do not forget the blessings of family and friends in our life while counting all other blessings of God. So what did Zara said? कि and do not forget कि ये ना भूलो कि friends and families are also a great blessing. आपके माँ बाप आपके लिए बहुत great blessing है. आपके बहन भाई ये सारे के सारे जो हैं आपसे जो प्यार करते हैं, ये सारे के सारे जो आपके family members हैं, they are very important for you. और इनका होना आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. Of course, Zara said her father and our purposely built physique is also a gift of Allah. We have strong bodies as well as intellect to live our lives purposefully. As purposeful build फिज़िक का मतलब है जो आपकी बॉडी है जो प्रॉपरली अल्लाह ताला ने बनाई है. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग. तो ये उनके फादर ने कहा कि इट्स ऑल अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग. और जो आपका इंटेलेक्चुअल है, जिस तरीके से आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली मतलब यूज़ करते हैं सही काम के लिए, ज़िंदगी को सही गुजारने के लिए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ब्लेसिंग. Zara spread her arms in joy and said, I wish I could capture this serenity for always. I am thankful that I can save this day and these feelings as a treasure memory in my mind forever. So Zara जो है वो she was quite happy and she said कि मैंने इसको मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सारा का सारी इस पूरे सीन को कैप्चर कर लूँ. और इस मतलब आई कुड कैप्चर दिस के मतलब इसको प्रॉपरली जैसे कैमरा जो है वो कैप्चर करता है इसी तरीके से मैं भी इसको कैप्चर करूँ. लेकिन फिर वो कहती है कि मैं अपने जहन में इन माई आई विल ट्रेजर इट इन माई मेमोरी फॉर एवर, कि ये सारा सीन जो है इट विल बी प्रेजेंट इन माई माइंड फॉर एवर एंड आई एम गोना एन्जॉय इट. ठीक है. अच्छा, दिस कन्वर्सेशन वॉज इंटरप्टेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ मंकी सडनली अपीयर्ड. इंटरप्टेड का मतलब स्टॉप हो गई. ये कन्वर्सेशन जो थी उनकी रुक गई क्योंकि क्या था कि एक ग्रुप ऑफ मंकीज़ वहाँ पे आए एंड सडनली अपीयर्ड एंड बिहाइंड द बुशेस एंड सैट नियर देम. उनका मंकीज़ जो है वो उनके पास आके बैठे. परहैप्स दे आर हियर इन सर्च ऑफ फूड. इट सीम्स दैट वी should leave this place now and move ahead, said their father. So इनके फादर ने कहा कि now we should move on because the monkeys are here, और ये चाहते हैं कि शायद इनको खुराक मिले. So then what happened कि Taha stood up reluctantly. Reluctantly का मतलब है कि जब आपका दिल नहीं कर रहा होता है and you have to
स्टैंड अप इसको रिलेक्टेंटली कहा जाता है, तो इसलिए तहा जो है उसका मूड इतना अच्छा नहीं था एंड वो फील ऐसा हो रहा था कि जैसे वो थक गया है. तहा सीम टू अच्छा जी, रिलेक्टेंटली वे वाज आई. Reading his facial expression, Raz said, Baba Jani, I think this was enough for today and we should go now. Taha seemed to be tired. The father smiled knowingly and Taha added quickly, in fact, I'm feeling hungry and want to enjoy the blessings of delicious breakfast. Mummy must have prepared for it. तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब ज़ारा कहती है कि they should go back home because now I think Taha is tired और Taha भी जो है वो भी कहता है कि he is hungry. So Zara chuckled in delight and they all started descending from the high point of Trail 5, walking towards the car parking. So Zara chuckled. What is the meaning of chuckle? A quiet laugh. उसको हंसी आ गई and then they moved downwards and descended का मतलब है कि moving downwards and they went to their car or were pleased with themselves and thankful to the wonderful experience they just had and were hoping to be in that beautiful environment sometime soon. So इसके बाद वो सारे के सारे वो घर चले गए and this is the whole lesson. और आई होप कि यू हैव इंजॉयड द लेसन एंड इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या चीज़ें दी उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे. अल्लाह हैज़ गिवन अस a very good physique, friends and family, the beautiful scenes and the natural beauty and all the glowing sun. These are all the things that are are the great blessings of Allah. We have clear water, the beautiful streams, the birds that chirp. ये चिरपिंग बर्ड्स ये सारे के सारे जो हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बेतहाशा नेमतें हैं और हमें इसकी कदर करनी चाहिए. आई होप यू हैव इंजॉयड द लेसन एंड अब हम जो है वी आर गोना मूव लेसन के बाद इंशाल्लाह ताला नाउ वी आर गोना मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द एक्सरसाइजेस. ओके, सो फॉर द लेसन इट्स बाय बाय और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मिलेंगे जो कि है आपकी एक्सरसाइज. ओके, अल्लाह हाफिज़. Okay class, now here we are with the exercise. इसमें सबसे पहले you're supposed to do the words meaning and sentences. इन्हीं words के that आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुए हैं आपने इनके words को इसी तरीके से लिखना है and उसके बाद इसके meaning लिखना है. ये phonetic transcription को छोड़ दें, वो तो हमें नहीं करना. You're gonna write the same words लेकिन इसके साथ जो verb लिखा है कि this is a verb, it's an adverb, ये आपने ज़रूर इसके साथ लिखना है ऑन योर नेट नोटबुक्स और साथ आपने इसके मीनिंग्स भी लिखने हैं. जैसा कि स्पेल बाउंड का लिखा हुआ है कि होल्ड द कंप्लीट अटेंशन ऑफ समवन एज दो बाय मैजिक और फैसिनेट. ठीक है, तो आपने इनको इस तरह ये लिखना है और जब आप वर्ड्स मीनिंग लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, ना द सेकंड वर्ड इज़ इमर्स्ड, डिप और सबमर्ज इन लिक्विड. अब मैंने कहा पहले भी आपको बताया कि इमर्स का मतलब है कि डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग. सो दिस इज़ द वर्ड. देन द नेक्स्ट इज़ अफेक्शनेटली. अफेक्शनेटली इन अ वे दैट डिस्प्लेस फॉन्डनेस और लव का मतलब है कि आप किसी को प्यार के साथ पेश आओ, इसको कहते हैं अफेक्शनेटली. बेस्टोर्ड, कन्फर्ड और प्रेजेंट इन एन ऑनर, राइट और अ गिफ्ट. सो बेस्टोर्ड का मतलब है कि अता करना, जैसे अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें बेस्टोर की हैं, अता की हैं. देन यू हैव ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड मीन्स टू बी थैंकफुल. अंडरस्टैंड मतलब है कि ऑफ अ पर्सन फ्यूचर रिगार्डिंग एज डेवलपिंग एज दो अकॉर्डिंग टू प्री एग्जिस्टिंग प्लान. जैसे अल्लाह ताला ने बहुत से हर चीज़ को मतलब बहुत से हम कहते हैं ना कि हमें ये आई एम डेस्टिन टू डू दिस, कि मैं ये काम करने के लिए मेरे किस्मत में लिखा हुआ है. इट मीन्स दैट. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्प्रॉलिंग. सो स्प्रॉलिंग इज़ बेसिकली स्प्रेडिंग आउट ओवर अ लार्ज एरिया इन एन अनटाइडी और इरेगुलर वे. ठीक है, कि मतलब फैला हुआ लेकिन अनटाइडी वे में. एंड देन इंटरप्टेड, स्टॉप द कंटिन्यूस प्रोग्रेस. इंटरप्ट का मतलब है कि टू स्टॉप समथिंग. एंड देन वी हैव डिसेंड, दैट इज़ द वर्ब. ठीक है, और वर्ब में क्या है हमारे पास कि मूव और फॉल डाउनवर्ड्स. अब वी आर गोना डू द मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. मैंने खुद से लिखे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल गिव यू असाइनमेंट्स और आपको खुद से जो है इनके सेंटेंसेस बनाने होंगे. ठीक है. सो हेयर आई एम गोना शो यू कि फर्स्ट जो है
वर्ड जो है उसका सेंटेंस क्या है। फर्स्ट वर्ड का सेंटेंस अगर बिल्कुल आप नीचे देखें, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। जी जनाब, एज यू कैन सी द sailor was spellbound by the view of the deep blue ocean sparkling under the sunlight। so ये एक सेंटेंस है जो spellbound का बना हुआ है कि the sailor was fascinated by the beautiful and the deep blue ocean, जो कि वो sparkling मतलब है कि वो रोशनी जिस तरह वो चमक रहा था under the sunlight, सूरज की रोशनी में। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं ऊपर भी आपको मार्क कर देती हूँ, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं इसके अंदर भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और वो आपको मैं अभी एक एक करके करती हूँ। सो वी हैव डन द स्पेल बाउंड, नाउ आई एम गोना शो यू द अदर सेंटेंस दैट आई हैव मेड। और इस तरीके से फिर आप लोग भी जब करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि मतलब सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ठीक है। सो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखिए नीचे जो है वो स्पेल बाउंड का सेंटेंस दोबारा से आ गया है। द सेलर वाज स्पेल बाउंड बाय द व्यू ऑफ द डीप ब्लू ओशन स्पार्कलिंग अंडर द सन। इसके बाद सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला सेंटेंस है इमर्स। इमर्स, आलिया वाज इमर्स बाय द ब्यूटी ऑफ कागान वैली। ठीक है। इसके बाद थर्ड, अल्लाह हैज़ bestowed so many blessings upon us, कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा blessings दी हैं, कितनी ज़्यादा उसके बारे में ये कहा गया है, सेंटेंस बना हुआ है। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड, शी ऑफर्ड मी ग्रैटिट्यूड फॉर द हेल्प आई गेव हर yesterday, कि उसने वो मेरे थैंकफुल थी कि मैंने उसको जो है जो उसकी मदद की। अली न्यू दैट ही वॉज destined टू बिकम अ डॉक्टर, अली को पता था कि वो डॉक्टर बनेगा। ठीक है। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज़ the meeting was interrupted by the sudden earthquake। And the last one is the airplane descended slowly and landed in the airport। so these are the sentences that you are supposed to do it on your notebook, neat notebook के ऊपर आपने इसको करना है। is it clear? इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है and that is your collective noun। ना कलेक्टिव नाउन के बारे में आई नो कि मोस्ट ऑफ यू वुड नो, आपको पता होगा कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। बेसिकली कलेक्टिव नाउन इज़ द टाइप ऑफ नाउन एंड इन दिस हम एक ग्रुप को एक कंसिडर करते हैं। सो वी से कि दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है। सो you have done in the lesson, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि in the lesson you have read that a flock of birds was passing above the hikers। flock of birds, birds की एक पूरे ग्रुप को इन्होंने किस चीज़ से रेफ़र किया है, flock से। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों को मतलब कोई एक चीज़ है, एक जैसी किस्म है, उसको उन्होंने एक ग्रुप कंसिडर किया है और दे कॉल इट as a they take it as a collection and we call it collective noun। and what do we do if collective noun is taken as singular। ठीक है। अब flock of bird अगर birds हैं तो ये भी मतलब इसको हम एक कंसिडर करते हैं कि पूरा का पूरा birds तो बेतहाशा होंगे लेकिन हम उसको सिंगल एक flock का word दे दिया। so in the same way underneath you have two columns, column A and column B। कॉलम ए में आपको कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स के नाम हैं जैसे एलिफेंट, फिश, लायंस, रैट्स, आउल्स, डॉग, ईगल्स एंड गीस। एंड इन कॉलम बी यू हैव डिफरेंट थिंग्स, मतलब कलेक्टिव नाउन के जब इसको ग्रुप के तौर पे लिया जाता है तो फिर इनको क्या कहा जाता है, तो वो कॉलम बी में है। नाउ आई एम गोना पॉइंट इट आउट, ये वाली चीज़ मैं आपको करा देती हूँ एंड एज वी मूव फर्दर फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग हर चीज़ को ख़ुद से भी करने की कोशिश करेंगे। सो ये वाली एक्सरसाइज भी आप लोगों ने ही अपनी कॉपीज़ के ऊपर करनी है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, कलेक्टिव नाउन इम्पॉर्टेंट है और आपने इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर करनी है। अब आपका काम ये है कि आपने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन पहले लिखनी है, टेक इट फ्रॉम एनी ग्रामर बुक और फ्रॉम द नेट, एंड उसके बाद आपने फिर ये वाली एक्सरसाइज उसके नीचे करनी है। अब आपके पास दो काम हैं, एक तो वर्ड्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस करने का और इसके अलावा आपने ये वाला कलेक्टिव नाउन वाला काम करना है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें जी, अब हम इसको करते हैं। अगर एलिफेंट्स हैं तो एलिफेंट्स क्या होंगे, एलिफेंट के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा वो मैं अभी आपको गाइड करती हूँ। Okay class, as you can see in front of you, you have
दिस एक्सरसाइज और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एलिफेंट्स एलिफेंट्स के लिए द कलेक्टिव लाइन दैट वी आर गोना यूज इज परेड. Apart from parade, you can also use a herd of elephants, and because commonly use जो होता है collective noun for elephants, that is herd, but over here they have given the option of parade, so you are going to add parade. ठीक है. The next one is fish. So for the fish we say the school of fish. Lions, pride of lions. Rats, colony of rats. Owls, parliament of owls. And dogs, pack of dogs. Eagles, convocation of eagles. And geese, gaggle. Gaggle word will be for the geese. So this is your collective noun, and I hope you understand. Whatever we have done today, learn it properly, learn the chapter, and as we complete one or two chapters, I'm going to give you a test. So for that reason, you have to be and you have to understand each and everything what I have taught you. उसको अच्छी तरीके से समझें और उसको याद करें.